हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? मेरा नाम उदय। मैं ज्ञान कोचिंग सेंटर से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ है, जो कि मैंने पूरा बेसिक जितने भी कंसेप्ट बनते हैं सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। आप इस पे सर्च करके मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं, जितना भी मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे कुछ क्वेश्चन रह रहे थे, वो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि देखो, अभी शायद मेरे हिसाब से 2 महीने तो आपकी कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, जैसे कि मई और जून। ठीक है, तो मैं इसमें जितना भी हो सके मैं आपकी इसमें पूरा से पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका कोर्स भी जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। ठीक है, और मैं आपको लास्ट टाइम एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहना। ठीक है, और अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन रह रहे थे वो हम कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, जैसे कि मैंने उस दिन जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो मैं कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मुझे पता नहीं कितने हो गए थे। ठीक है, तो मैं आप यहाँ क्वेश्चन डाल देता हूँ, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि यदि गांव की जनसंख्या यदि गांव की जनसंख्या 67600 है, इसमें 15.38% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या बतानी है। गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके ऑप्शन है तुम्हारे 75,000, 90,000। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा 1,20,000। चौथा ऑप्शन है 1,05,000। ठीक है, ये तुम्हारे ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो ये कैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखो, सीधा जाओ परसेंटेज पे। ठीक है, परसेंटेज कितनी दे रखी तुम्हारी? 15.38%। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? 15.38% क्या होता है? 7। ठीक है, सॉरी 7.67%। भाई 69%। इसका क्या है? ये 2 गुना है इसका। और मैंने तुम्हें क्या बताया था? 7.69% क्या बताया था मैंने? 1/13। क्या बताया था? 1/13। अब इसका ही तो 2 गुना है ये, तो कितना हो जाएगा? 2/13। यानी देखो, यानी हमारे पास पहली जनसंख्या कितनी थी? 13। अब 15.38% दर से पहले 13 थी, अब 2 बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 15। ठीक है, अब वो कह रहे 2 वर्ष बाद, एक साल के तो हमने कर दिए, 2 साल फिर यही हो जाएगा। 13 से 15 कितना हो जाएगा? 169। इसका कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, अब देखो, यदि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी, यदि तो हमारी क्या हो जाएगी? इससे तुलना कर दो। 169 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 67600। अगर हम इस पे
13 इंटू 13 लिख लें तो क्या हो जाएगा, 13 से काट, 13 13 पाना 65, ठीक है, आंसर लगी 2, ठीक है। शेष कितना बचे 2, 13 दूनी 26, 13 से फिर काट, 13 चौकी 52, यानी एक पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी 400, ठीक है, 400 निकल गया एक पॉइंट वैल्यू। तो हमारे हमें कितनी किसकी पूछ रहा है 225, तो इनटू कितना हो जाएगा 225, कितना निकल गया जाएगा, गुणा कर लो, 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कितनी निकल गया जाएगी इसकी 90,000। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा अगर परसेंटेज याद है तो सीधा आपको निकालना 15.38%, कितना बताया था मैंने 2/13, भाई 7.69% कितना होता है 1/13, इसका 2 ही गुना है, तो 13 से कितनी हो जाएगी 15, 2 बार पूछा तो 2 बार करना है इसका, 13 से 15, 13 इंटू 13 कितना 169, 15 15 कितना 225। अब देखो 169 पॉइंट वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 67600, ठीक है, इसके बराबर कर दिया, कितना एक पॉइंट वैल्यू आ गई 400, पूछ रहा हमारे 225 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके साथ गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 90,000, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या कितनी है x है, ठीक है। देखो क्या कह रहा था, एक गांव की जनसंख्या x है, ठीक है, यह पहले वर्ष 6.25%, 6.25% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरे वर्ष 11.76% कम हो जाती है, ठीक है। तीसरे वर्ष 14.28% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि x का मान, ज्ञात करो। x मान ज्ञात करो यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है, कितनी हो जाएगी 48,000 होगी, ठीक है। अब देख लो इधर, अब देखो 6.25%, सीधा पहले हम एक से परसेंटेज लिख लेते हैं। 6.25% कितना होता है 1/16, ये क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, यानी, ठीक है। अब देखो इधर आप 11.76% क्या होता है, अब देखो 5.88 का कितना है, दो गुना है इसका, मैंने इसका क्या बताया था 1/17, यानी कितना हो जाएगा 2/17, ठीक है। अब देख लो इसमें 14.28% की मैंने क्या बताया था, ये क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। अब
14 पॉइंट क्या 1/7 बताया था, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देख लो 16 से 1 बढ़ा कितना हो जाएगा 17, ठीक है 17 पहले थी 2 कम हुई कितनी बची 15, पहले 7 थी 1 कम हुआ कितना 1 ज्यादा हुई कितना हो जाएगा 8, ठीक है भाई 16 थी 1 6.25% बढ़ा 16 थी पहले 1 बढ़ा दी कितनी हो जाएगी 17, पहले 17 थी 2 कम करा हमने क्योंकि कम कह रहा ना है, ठीक है 2 कम करा तो कितनी हो जाएगी 15, पहले 7 थी अब 1 बढ़ा दी कितना हो जाएगा 8। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हम इसको एक दूसरे से क्या क्रॉस वाई काट सकते हैं, तो 17 से क्या हो जाएगा 17 कट जाएगा, ठीक है 8 से 2 बार कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ 7 दूनी 14 और ये क्या आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी 48 होगी, यानी 3 वर्ष बाद तो 15.12 कितनी है 48,000, 1.12 कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 15 थी 45, ठीक है हाँ बचा कितना 3, 15 दूनी 30 यानी 32 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ए वाली वैल्यू पूछ रहा है, ए वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शन नहीं मैंने लिखा, ऑप्शन में तुम्हें लिख देता हूँ, फिर तुम्हें सॉल्व कैसे करना है भाई ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है तुम्हारा कितना 36,200, दूसरा कितना है 40,500, तीसरा है 44,800, ठीक है, चौथा है 45,400, ठीक है। अब देख लो इधर कैसे करना है तुम्हें, ठीक है ये तुम्हारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब तुम्हें इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 32 तो है 15.12 निकल के आए तो वही 32 तो पूछा किसका मान है, इसका मान पूछा है, ठीक है इंटू 14। अब देखो क्या करना है, जब आप गुणा करोगे इसका पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका जो आ रहा है कौन सी संख्या आ रही है, देखो 2 जीरो सब में आ रही है तो कॉमन है सब में, ठीक है। अब इसके बाद 14 गुणा 2 में करोगे तो 8 आना चाहिए। अब 8 देखो इसके बाद किस में आ रहा है 8 देखना किस में आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है सीधा, ठीक है 14 दूनी 28, 14 दी 42, 44, ठीक। तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, सीधा ऑप्शन तुरंत ऑप्शन पे नजर मारी, ऑप्शन में देखा भाई 8 किस पे आ रहा है, सीधा टिक करा और आगे बढ़े, ठीक है। ये होता है टॉपर का काम, टॉपर भी ऐसे करता है पूरा अगर उसे पता है कि भाई पता चल गया कि सबका अगर जो लास्ट का पॉइंट है वो अलग अलग आ रहा है, सीधा उसने गुणा करा देखा कि भाई 8 आया, सीधा इस पे क्लिक करा और आगे बढ़ा, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन को, ठीक है। जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए उन कंसेप्ट को एक बार और देखना, ठीक है। जैसे ही आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में चलने लगेंगे, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी बुरी कंसेप्ट आ जाए आपकी, आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। अब देखो एक अच्छा बढ़िया कंसेप्ट आने वाला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। कंसेप्ट आपका है नेट कंसेप्ट, हेड डाल लो नेट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, पास एंड फेल, पास एवं फेल, इस पे बात करेंगे अब हम, ठीक है। इस कंसेप्ट पे हमेशा क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देखो इस कंसेप्ट को कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि कई बूढ़े बुजुर्ग लोग खाली बैठे रहते हैं, उनको कुछ काम नहीं है तो वो एक दूसरे को देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे एक बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए थे अपने गांव की चारपाई पे, यहाँ चारपाई पे एक बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए थे यहाँ पे, ठीक है। उनका काम यही था कि
कौन बंदर निकल रहा है, किसको टोके कि कौन क्या कर रहा है, उनका काम यही था। ठीक है, तो उन्हें पता था कि भाई आज बच्चों को क्या रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इनको पता था कि आज बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। तो वहां से एक बच्चा आ रहा था। ठीक है, यहां से क्या आ रहा था, एक विद्यार्थी आ रहा था यहां से। ठीक है, यहां से एक विद्यार्थी आ रहा था अपना मायूस से होता हुआ। तो दादाजी ने कहा भाई, और भाई उन्होंने समझ लिया कि ये स्टूडेंट ही है। उन्होंने कहा और भाई तुम्हारे नंबर कितने आए हुए हैं। तो इसने नंबर तो बताया नहीं, इसने कहा जी मेरे तो 40% है, मतलब मेरे नंबर 40% आए हुए हैं। तो भाई दादाजी बैठे थे, उन्होंने कहा जी 40% तो समझो मुझसे मायूस की तरह से बोला, तो समझ गए भाई थे इसका काम तो मतलब तमाम हो गया, मतलब ये तो फेल हो गया। ठीक है, अब यहां से एक अगला बंदा आ रहा था झूमता हुआ। ठीक है, अगला बंदा आ रहा था झूमता हुआ, आ रहा था यहां से। ठीक है, बड़ा खुश होते हुए इन्होंने दादाजी ने इनसे पूछा भाई, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे कितने नंबर आए हुए हैं। तो इसने भी कहा कि मेरे 60% आए हुए हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं तुम्हें बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, समझते जाना, फिर मैं थोड़ा सा और यहीं लिख लूंगा। ठीक है, तो दादाजी ने कहा कि, तो बच्चे ने कहा कि मेरे तो 60% नंबर हैं। ये समझ गए कि ये तो पास हो गया। ठीक है, अब इसके 40% नंबर है। तो दादाजी ने कहा कि भाई नंबर कितने हैं तेरे। तो एक कहने लगा, इसने बताया कि अगर मेरे 20 नंबर और होते तो मैं पास हो जाता, यानी 20 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। और ये क्या होगा, इसके नंबर कितने थे, इसके 60 ज्यादा थे, यानी 60 क्या है, अधिक थे। ठीक है, मतलब ये क्या है, मिनिमम मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क। ये भी तुम्हारे क्या है, टोटल नंबर का मिनिमम मार्क्स हैं। मिनिमम मार्क्स इतने ज्यादा है इसके नंबर। ठीक है, तो दादाजी ने कहा भाई इसके 40%, इसके 60% है, और ये 20 नंबर से फेल हो गया, और ये 60 नंबर इसके क्या है, मिनिमम मार्क्स से 60 नंबर क्या है, ज्यादा है। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने 2-3 बंदे और बुला लिए, बोला आओ अब इन दोनों को क्या लगाते हैं, मैथ गुणा भाग करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जो दादाजी बैठे थे, बोला चिंटू पिंटू के हिसाब लगाते हैं, कौन किसके कितने नंबर है, कितने नंबर से पास हुई, कितने परसेंट से फेल हुआ, सारा गुणा भाग एक करना चालू। बैठ गए 3 लोगों को और बुला। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि भाई इसके क्या थे, 40% नंबर थे, और क्या हुआ, 20 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, अब दूसरे बंदे का 60 नंबर इसके थे, 60%, और मिनिमम मार्क्स कितने ज्यादा थे, 60 अधिक थे। यानी अगर इसके 60 इसके अगर कम कर दें, ठीक है, अगर इसके 60 कम कर दें तो इसके क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, 60 में से 20 गए, 40 गए, कितने बचे, 20%, ये वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, अब देखो, अब हमें 100 बनाने के लिए कितनी गुणा करना पड़ेगा, 5 का, यहाँ कितना हो जाएगा, 400। यानी जो हमारे टोटल नंबर थे पूरी परीक्षा के, कितने नंबर की परीक्षा थी, टोटल नंबर कितने, 400। टोटल मार्क की परीक्षा कितनी थी, 400 की थी। ठीक है, अब देखो 400 नंबर की परीक्षा थी, आज उसकी कितनी, 40%, यानी 400 का 40% बटे 100, तो यानी कितने आए उसके, 160। यानी 160 नंबर आए हुए हैं। अगर उसके 20 नंबर और होते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। दादाजी ने हिसाब लगा लिया, जो 180 नंबर अगर इसके होते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो उन्होंने नंबर तो निकाल लिए कि भाई इतने नंबर इसके आए हुए हैं, और अगर 20 नंबर और होते, 180 नंबर आ जाते तो क्या हो जाता है, पास हो जाता। अब देखो
नंबर तो उन्होंने निकाल लिया, परसेंटेज कैसे निकालोगे, ठीक है भाई। 180 नंबर है, ठीक है, यहाँ देख लो, इधर देख लो, इधर 180 नंबर उसके होने चाहिए थे पास होने के लिए, ठीक है। कितने में से? 400 में से इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 और बचे 2, 4 5 20, यानी उसको पास होने के लिए कितनी परसेंट की जरूरत थी? 45% की, ठीक है। तो दादाजी ने सारा हिसाब लगा लिया इसको, इसके अगर इसके कितना कम है? 5% कम है, अगर 5% और ज्यादा होती तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। और नंबर कितने आए इसके? 160, अगर 20 नंबर और होते 180 नंबर से क्या हो जाता? पास हो जाता, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें पूरा आपको बेसिक से पूरा सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सीधा करना है आपको, क्या करना है? 40, एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, यही लिख देता हूं, ठीक है। अगर वो पास और फेल की बात का है, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? जुड़ेगा, संख्या क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। और अगर वो पास या फेल का है दो बार, तो क्या हो जाएगा? संख्या घट जाएंगी, समझ रहे हो? या इसमें इसमें भी लिख दिया वो अधिकतम मार्क लिख दिया, इसमें फेल लिख दिया, इस टाइप से, ठीक है। तो इसको पास और फेल के बारे में समझना उसे, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा, जब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें लैंग्वेज आपको मिलेंगी, तो वो थोड़ा घुमाएगा। तो अगर पास और फेल दे रखा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। पास होगा तो घटेगा, पास फेल होगा, फेल होगा तो भी घटेगा, ठीक है। जैसा इसमें है, इस नंबर से फेल हो गया वो, 20 नंबर 60 नंबर से क्या हो गया? अधिक से पास हो गया वो, तो क्या हो गया? सीधा करना है। एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना है, तो मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। सीधा करना है एग्जाम में, कैसे? 40 60 का अंतर कितना है? 20, ठीक है। और 60 और 20 कितने हुए? 80। तो सीधा यहां से निकाल लो, या तुम इसका 100 5 को गुणा कर दो, कितना होगा? 100% बराबर 400। ये तो आपके निकल गए टोटल मार्क्स, ठीक है। अब वो क्या आएगा कि परसेंटेज, अगर वो परसेंटेज पूछ ली इसमें, तो सीधा क्या करना है आपको, ठीक है। और परसेंटेज पूछ लिया इसमें, क्या करना है आपको? यहां से कुछ नहीं करना है आपको। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। हमें कितना बनाना है? 20। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा? 20। यानी 20 नंबर लाने के लिए हमें 5% की जरूरत है, ठीक है। तो हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। कितना हो जाएगा? 40 प्लस 5 यानी 45% क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। सीधा करना है क्वेश्चन आपको एग्जाम में, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये बताना बहुत जरूरी था, ताकि आपके माइंड में एक बेसिक सा एक पिक्चर सी क्या हो जाए, क्लिक हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं अगले, अब चलते हैं क्वेश्चनों पे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अगर फास्ट लग रही हो तो पॉज कर लेना और देख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। यहां डाल दो पास एंड फेल, यानी उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे कह रहा है कि एक विद्यार्थी
एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। वह 90 अंक प्राप्त करता है। वह 90 अंक क्या करता है? प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण या फेल हो जाता है। अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक बताइए। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है इसके? 200, 250, 225, 300। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। अब देखो भाई, उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट जरूरत, कितने अंक है उसकी? 40%। ठीक है, अब 90 अंक प्राप्त करता है वो। ठीक है, और 10 अंक से उत्तीर्ण हो जाता। अगर उसके 10 अंक और होते तो वे पास ना हो जाता। वो 10 अंक और होते तो कितना, तो वो पास हो जाता। तो देखो 40% बराबर कितना आ जाएगा आपका? 100। 40% बराबर कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, चालीस परसेंट बराबर कितना आ जाएगा? 100। तो देखो इधर 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, यानी 2% बराबर कितना आ गया आपका? 5। हमें यहाँ कितना बनाना है? 100। तो 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 250। यानी उसके अधिकतम अंक कितने होना चाहिए उसके? 250। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। यानी 250 कितना हो जाएगा? आपको यहाँ 100% बनाना है। ठीक है, किसी भी तरीके से 100% बना के आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आंसर आ जाएगा आपका। एक बार और समझो तो कह रहा है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% है, उसके पास अंक कितने? 40% है और 90 अंक प्राप्त करता है वो। ठीक है, तो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर उसके 10 अंक और होते तो पास हो जाता वो। ठीक है, तो हमने क्या करा कि 90 में 10 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 100। अब देखो, अब 100 हो गया तो हमें यहाँ क्या बनाना है? हमें यहाँ 100% बनाना है। ठीक है, तो यहाँ हमने काटा, 2% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब हमें 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 से गुणा। तो 50 का हमने यहाँ गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा? 250। यानी 250 कितना अधिकतम अंक किसके आने चाहिए थे, तब जाके क्या होता है? पास होता। यानी ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए।
उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 33% अंक चाहिए उसे। वो है 125 अंक प्राप्त करता है वो। चाहिए उसे 33%, लेकिन करता है कितना? 125 अंक प्राप्त करता है वो। ठीक है, और 40 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। चालीस अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन इसके 800, 600, 500, 300। 800, 600, 500, 300। ठीक है, अब देखो कैसे होगा सवाल। ठीक है, अब देखो, यानी 33% तो उसके हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? 33% होने चाहिए थे, पर उसके कितने आए? 125। कितने से फेल हो गया वो? 40 अंकों से। अगर 40 और होते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। तो कितना हो जाएगा ये? 33% बराबर कितना हो जाएगा? 5, 6, कितना हो जाएगा? 1। कितनी बार कटेगा ये? 5 बार। यानी 1% की वैल्यू कितनी आई? 1% की वैल्यू कितनी आई? 5। तो हमें 100% बनाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। 100% बराबर कितना आ जाएगा? 500। यानी अधिकतम अंक कितने होने चाहिए उसके? 500। यानी तीसरा क्या आ जाएगा? आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन का हल्का सा लेवल और बढ़ाता हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक से पूरा समझा दिया है। ठीक है, ताकि आपको आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का थोड़ा सा। ठीक है, ये कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए %35 अंक चाहिए। वह 200 अंक प्राप्त करता है। और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। अब इसमें क्या निकालना है आपको? परसेंटेज निकालनी है। इसमें क्या निकालनी है? परसेंटेज। पहला ऑप्शन क्या है? 40%। 33 सही 1/3%। 6.25%। ठीक है, और अगला क्या है? 11.11%। ये डी ऑप्शन, ये सी, ये बी,
ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखो कैसा होगा इस क्वेश्चन को। अब देखो ये क्या है 35%, सीधा लिखो यहाँ डायरेक्ट 35% से तुलना कर दी। 35% बराबर कितना है 200 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से क्या होता है अनुत्तीर्ण फिर हो जाती है। कितना हो जाएगा 35% बराबर कितना हो जाएगा 210। तो अब इसे काटो 7 पना 35, सॉरी 7 पना 35, 7 × 21, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6। तो टोटल मास पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 पे गुणा करना पड़ेगा, बराबर कितना आ जाएगा 600। ठीक है, कितना निकल के आ गया 600। अब देखो ये तो हमारे टोटल मार्क्स निकल के आ गया हमारे पास। टोटल मार्क मतलब टोटल परीक्षा कितनी की थी 600 नंबर की थी और उसके आए कितने 200 अंक। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज, यानी 200 बटे टोटल नंबर कितने हैं 600, टोटल मार्क कितने हैं जितनी परीक्षा कितनी है 600 की इंटू 100, 2020, यानी कितना निकल जाएगा आपका 33 सही 1/3%, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक होना चाहिए, यानी पास होने के लिए कितने परसेंट अंक होने चाहिए 35%, पर कितना लाया 200 अंक लाया, जबकि 10 अंक क्या है उसके 10 अंकों से क्या हो गया वो फेल हो गया, यानी अनुत्तीर्ण हो गया फेल हो गया। ठीक है, तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को परसेंटेज बताना कितना होना चाहिए परसेंटेज। तो हमने सीधा तुलना करी पर 35% बराबर कितना है 200 अंकों से फेल हो गया, 200 अंक आए उसको 10 अंकों से फेल हो गया, यानी कितना कितना हो गया 210। 35% की 35% बराबर कितना हो 210, एक पॉइंट वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमें 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 600 का गुणा, सॉरी 100 का गुणा कितना निकल गया है 600, यानी 600 क्या निकले आपके टोटल मार्क कि हमारी जो परीक्षा थी टोटल कितना मार्क कितने नंबर की थी 600 नंबर की थी, आए कितने 200। तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं 200 जितने नंबर की परीक्षा थी टोटल कितनी 600 की इंटू 100, तो कितना निकल गया 33 सही 1/3%। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे उम्मीद होगा कि आपको सब कुछ समझ में आने लगा होगा अब तो। ठीक है, तो क्योंकि मैं सब चीज लेके चल रहा हूं आपको, हर चीज पढ़ा रहा हूं, बेसिक से कैसे शॉर्ट तरीका से आपको क्वेश्चन करना है, किस टाइप से आपको क्वेश्चनों को लेके पढ़ के आगे मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का हल्का सा। ठीक है, एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त हुए, अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से क्या हो गया 6 अंकों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को 56% अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्ण होने के लिए
न्यूनतम अंक से 8 अधिक है, 8 अधिक लाया वो, तो कुल अंकों की संख्या बताइए। तो परीक्षा में कुल अंक यानी टोटल अंक बताना, तुम्हारे कितने नंबर की परीक्षा थी टोटल। कुल अंकों की संख्या बताइए। ठीक है, ऑप्शन है तुम्हारे 50, 200, 50, 200, 300, 100। अब देखो, यानी ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर मैंने तुम्हें बताया था अगर फेल और पास के लिए बात की गई होगी हो तो तुम्हें क्या करना है, 2 अंक क्या हो जाएंगे, जोड़ जाएंगे। इसमें क्या क्या कर रखा, वही कह रखा, यानी ये तो फेल हो गया और यहाँ क्या हो गया, 8 अंक से क्या अधिक है, यानी पास हो गया, 8 अंक से ज्यादा है, उसके न्यूनतम अंक से 8 अंक ज्यादा है। ठीक है, तो सीधा क्या करना है आपको, अभी देखो मैं बेस से बता रहा हूं कैसा, 28% प्लस 6 बराबर 56% माइनस 8, यानी कितना हो जाएगा ये, यानी 28% बराबर कितना हो जाएगा ये, 14। ठीक है, तो 2% बराबर कितना हो जाएगा, 1। 2% बराबर 1 ही तो हो जाएगा। तो इसे 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 गुणा, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 50। यानी टोटल अंक कितना होना चाहिए हमारे पास, टोटल मार्क या टोटल अंक 50, यानी टोटल परीक्षा कितने अंक कितनी अंक की होनी चाहिए, 50 नंबर की। यानी कौन सा ऑप्शन है, यानी ए। अब देखो, अब एग्जाम में तुम्हें इतना इतना कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, सीधा करना है यहाँ से, यानी 28% दे रखा और 56% दे रखा, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 28%। ये सब कुछ नहीं करना है तुम्हें, सीधा करना है कितना, 28%। और उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण या फेल पास के बारे में कहा, तुरंत संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, 8 6 14, यानी 2% का मान कितना आ जाएगा, 1। तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 से गुणा, यानी कितना होगा, 100% बराबर कितना आ जाएगा आपका, 50। ठीक है, सीधा करना है आपको, इन दोनों का अंतर और इन दोनों को जोड़ देना, सीधा इसके ऊपर रख के आंसर निकाल लेना है। ठीक है, ये आपका 50 क्या आ जाएगा आंसर, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे अब अगला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अब मैं तुम्हें वो वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ डायरेक्ट, जैसे मैं करवा देता हूं तुम्हारा ये वाला एक क्वेश्चन। एक प्रत्याशी एक प्रत्याशी 20% अंक प्राप्त करता है, और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन दूसरा प्रत्याशी
लेकिन दूसरा प्रत्याशी क्या होता है, 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक क्या करता है, प्राप्त करता है। और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक, तो पास होने के लिए, कितने प्रतिशत की जरूरत है, कितने परसेंट की जरूरत है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लो क्या क्या है, 25, 26, 22, 24, 25, 26, 22, 24, यानी परसेंटेज है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ उसका बेसिक, फिर उसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था 20%, सीधा लिखो 20% प्लस 5 अंक से क्या हो जाए, हो गया फेल हो गया, बराबर 30% न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में 20 अंक अधिक प्राप्त करते, यानी -20, कितना हो जाएगा, 10% बराबर कितना हो जाएगा, 25, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 250। ये 250 हमारे क्या निकल गया है, टोटल मार्क। ठीक है, अब देखो 250 टोटल मार्क निकल गया। अब 250 निकल गया है, 20 तो कितना क्या कर लो, 250 इंटू 20/100। ठीक है, कैसे निकाल लोगे आप, 50, यानी न्यूनतम अंक कितना है, 50। अगर उसके 5 अंक और होते तो क्या हो जाता, पास हो जाता, यानी कितना होना चाहिए, 55। ठीक है, 55 है, टोटल कितना है, मैं 250, 55 अंक का है, कितने में से, 250 में से इंटू 100, कितना निकल गया है, 11/5, और यहां से का 5 दूनी 10, यानी कितना निकल गया है, 22%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अब देखो, अब एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना आपको, एग्जाम में तो इतना कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, सीधा क्या करना आपको, एग्जाम में क्या करना है, इतनी रामायण नहीं करनी एग्जाम में, कितने करने बैठोगे तब तक तो कई बंदे पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। ठीक है, सीधा क्या करना है, 20% यहाँ है, ठीक है, और 30% यहाँ, इसका अंतर कितना, 10%। ठीक है, सॉरी ये क्या पूछ रहा है, ये परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, हाँ सॉरी, कितना इसका अंतर कितना, 10%। ठीक है, अब देखो इसका अंतर कितना, 10%, और ये देखो ये तो 5, ये कितना 20, यानी ये फेल हो रहा है, पास हो रहा है, तो कितना, ये मैंने क्या बताया, फेल होगा पास होगा, क्या हो जाएगा, संख्या जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब देखो, अब हमें 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग, यानी कितना हो जाएगा, 2% बराबर कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 अंक के लिए कितने परसेंट की जरूरत है, 2% की। हमारे पास, और हम प्रत्याशी ने कितने अंक प्राप्त किए, 20%, तो 20% तो हमने प्राप्त किए। अगर 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा, अगर 5 अंक और होते, ठीक है, तो 5 अंक के लिए कितने परसेंट की जरूरत है, हमें 2% की, इसमें 2 जोड़ देंगे, यानी 22%। ठीक है, ऐसे करना एग्जाम में, डायरेक्ट करना आपको, इसके साथ तुलना, इसके साथ करना, और इसके संख्या के साथ, परसेंटेज से करना है, संख्या से करना। अगर फेल पास दे रखा तो जुड़ जाएंगी, और अगर पास दे रखा हो तो घट जाएगा। ठीक है, तो सीधा करना है,
कितना निकल गया है 25। हमें 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग 2% बराबर कितना हो गया 5, यानी 5 अंक प्राप्त करने के लिए कितनी परसेंट की जरूरत है, 2% की, तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5%। अब देखो अगर इसमें से अगर पूछ ली टोटल अंक बताइए, तो सीधा क्या करना है टोटल अंक निकालने के लिए वही, यानी 10% बराबर कितना निकल गया है 25। तो हमें 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 बनाने के लिए 10 का क्या गुणा करना पड़ेगा, यानी 100% बराबर कितना निकल गया है 250। तो ये हमारा क्या निकल गया है टोटल मार्क। ठीक है, तो मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखो करा दिए, और आपको लगता है तो एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो आपको और अच्छे, शायद मुझे लगता है कि आपको मैंने हर कंसेप्ट मैंने तुम्हें सारे कंसेप्ट करवा दिए, जिससे जितने भी इसके कंसेप्ट बनते हैं, परसेंटेज के कंसेप्ट बता दिया है मैंने। ठीक है, टोटल नंबर कैसे निकालते हैं वो शॉर्ट ट्रिक बता दिए, परसेंटेज के शॉर्ट ट्रिक बता दिए। ठीक है, अगर वो दोनों चीज एक साथ पूछ रहा है तो भी आप ऐसे ही निकाल लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, अब मैं देखो डायरेक्ट लग रहा हूं वैल्यू। ठीक है, जैसे कह दिया पहले क्वेश्चन से रिलेट करने से। ठीक है, जैसे कह दिया कि 20% मतलब एक विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी ने 20 अंक प्राप्त किए। 20% क्या है, अंक प्राप्त किए उसने, करते हैं तो 30 अंकों से क्या हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब दूसरा 32% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और 42 अंक 42 अंक से क्या हो जाता है, 42 अंक अधिक लेके आता है। अंक अधिक लेकर आता है या प्राप्त करता है, तो परसेंटेज अंक बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या आपकी 25, 30, 35, 40, 25, 30, 35, 40। ठीक है, अब देख लो कैसे करना है। 20, 32 अंतर कितना क्या है, 20 और 32 कितने का अंतर है भाई, 12% का। ठीक है, 12% का तुम्हारा अंतर हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो फेल हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 42 अंक से पास हो रहा है, तो कितना ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 72। ठीक है, अब देखो 12 6 72, यानी 1% बराबर कितना होगा 6। हमें कितना बनाना है 30, तो 5% बराबर कितना आ जाएगा 30, यानी 30 अंक लाने के लिए हमें कितनी की जरूरत है, कितने परसेंट की जरूरत है, 5% की जरूरत है। और हमारे पास कितने परसेंट है 20%, 20% प्लस 5 और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सारे कंसेप्ट सारे तरीके बता दिए, जितने भी इतने कंसेप्ट बनते हैं, जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, सारे मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। ठीक है, अब मुझे आशा है कि शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट हेडिंग डाल लो। ठीक है, तो देखो पढ़ने भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं सारी टाइप के सारे हर तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक और इसका बेसिक भी सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अब हम चलते हैं JSM एलिगेशन।
ठीक है, जेएसएम और एलिगेशन। अब जेएसएम कहाँ लगाते हैं, एलिगेशन कहाँ लगाते हैं, कैसे क्वेश्चनों में लगाते हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ठीक है। एलिगेशन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने क्या करा कि मैंने बॉय और गर्ल, ठीक है, जैसे मैंने बॉय गर्ल दे रखा, बॉय गर्ल का मैंने इसका रेशियो दे दिया मैंने तुम्हें कितना, 1:2, ठीक है। अब हमारे पास जो लड़के हैं ये कितनी परसेंट है, ये हमारे पास 60% है, सॉरी ये हमारे पास मान लो कितना 20%, और लड़कियों का रेशियो कितना है 40%, ठीक है। तो लड़कियों का हमें पता नहीं कितना है, और ओवरऑल परसेंटेज कितना है, ओवरऑल तुम्हारा कितना है, मैंने मान लिया इसमें कितना, ओवरऑल मान लिया मैंने 50%, ठीक है। तो अब देख लो एलिगेशन कैसे लगेगा भाई, अगर इसमें से ए जाएगा, ठीक है, 50 में से 20 गई, कितना बचेगा 30, ठीक है 30। अब हमें यहाँ क्या संख्या रखनी पड़ेगी ताकि उसका मान कितना निकल के आए, 1 बन जाए वो, यानी हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 30 ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ हम क्या रख लेंगे, यहाँ हमें रखना पड़ेगा 15, तो यहाँ कितना मान आना चाहिए, यहाँ पर 35, ठीक है 35 से तो आएगा, ठीक है। तो अब देखो यानी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी जो हमारा यहाँ अनुपात आ रहा वो भी यहाँ आना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ है वो यहाँ आना चाहिए। तो हमें इसका मान पूछ लिया एग्जामिनर ने, उसने कह दिया कि बॉय का रेशियो तो 1 है और गर्ल का रेशियो 2 है, ठीक है। तो बॉय कितने परसेंट है, 20% है, और लड़कियों का हमें पता नहीं है, और ओवरऑल परसेंटेज कितनी है 50%, ठीक है। 50 न मानो फिर यहाँ दिक्कत आ जाएगी, यहाँ हम कुछ और मान लेते हैं यहाँ, क्योंकि जो हमें यहाँ मानना होता है वो इन दोनों के एक से बड़ा एक से छोटा होना चाहिए, यानी हम यहाँ मान लेते कितना, यहाँ मान लेते कितना, यहाँ तो मान लिया हमने 40, यहाँ मान लिया हम थोड़ी 30, यहाँ पता नहीं है, यहाँ हमने कितना मान लिया, यहाँ हमने 50 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ 10 आना चाहिए, यहाँ 40, तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या मान लें हम, सॉरी एक मैं तुम्हें ऐसी हिंट से दे रहा हूं कि मतलब ऐसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये वो तुम्हारा, ये मैंने 1:2 मान लिया, ठीक है। देखो अच्छा एलिगेशन ले लेता हूं जैसे कि उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ठीक है जैसे मैंने मान लिया ली 1:2 है, ठीक है। यहाँ मैंने मान लिया 10%, यहाँ मैंने 10% मान लिया, यहाँ मुझे पता नहीं है, यहाँ मैंने कितना मान लिया 20%, तो 10 में से 20 गई 10%, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने ओवरऑल कितना हो गया 20%। अब हमें देखो यहाँ 2 बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा भाई 20%, भाई इससे काटोगे तभी तो 2:1 निकलेगा। तो यहाँ हमें कितना रखना पड़ेगा, वो एग्जामिनर कहेगा कि यहाँ गर्ल का रेशियो कितना होगा ताकि इनका रेशियो निकल सके। ऐसे एग्जाम ऐसे पूछता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है जो एलिगेशन लगता है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ कितना रखेंगे, यहाँ हमें रखना पड़ेगा 40%, तभी तो निकलेगा ये।
40 में से 20 गई 20 और 20 में से 10 गए 10, यानी 10 दूनी 2 अनुपात 1 निकल के आ जाएगा। यानी जो वैल्यू यहाँ आएगी वो इससे तो बड़ी होगी और इससे क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो ये होता है एलिगेशन। ठीक है, अब जीएसएम कैसे लगाओगे आप? जीएसएम कैसे हो जाएगा? जीएसएम हो जाएगा जैसे बॉय गर्ल्स। ठीक है, इसका हमने मान लिया, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया 2 अनुपात 1 है। ठीक है, इसका मैंने मान लिया 20%, इसका मान लिया कितना 30%। ठीक है, अब देखो तो हमें 20%, अब हम इसे सॉल्व करने के लिए जीएसएम तरीका बता रहा हूँ, जीएसएम से कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया इसका 20% ही मान लिया। ठीक है, 20% मान लिया। अब देखो 20% जब माना तो 20% हमें इससे घटाना पड़ेगा। 20 से इससे घटाएंगे कितना 0। जब हमेशा पहले अगर छोटी वैल्यू लोगे तो यहाँ ये प्लस, और बड़ी वैल्यू लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने 20% ले लिया। ठीक है, अब 20 ये क्या होगा 0। अब देखो 30 में से 20 गई कितना 10। अब 10 जो आएगा 10% वो इसके साथ क्या होगा गुणा, यानी 10 इंटू 1 बटे इन दोनों का जोड़। भाई जब बटेगा तो सब में ही तो बटेगा। वो कितना है 2 अनुपात 3, यानी कितना है 3। यानी हमें ऐसा रख लेते हैं जो वैल्यू कट जाए यहाँ, यानी हमने यहाँ रख लिया क्या 4 रख लिया। 4 ये कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 22%। आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी निकल के आ गई 22%। ठीक है, अब देखो अगर हमने बड़ी संख्या ले ली, सपोज हमने ना ली छोटी संख्या, बड़ी संख्या ले ली। देखो उससे बता देता हूं, तो 30% हमने संख्या ले ली बड़ी, 30 ली। अब 30 में से एक जाएगा तो 0 ही तो रहेगा। ठीक है, अब आएगा यहाँ माइनस, 30 में से 10 गई, 30 में से 20 गई कितनी 10। अब 10% जो आई वो इसके साथ क्या होगा गुणा होगा इंटू 4/5, यानी 5 दूनी 10। तो कितना निकल के आया, यानी 30% माइनस 8%, तो क्या निकल गया है 22% निकल के आया। तो ये आपको मैंने जीएसएम बता दिया है, और वो मैंने एलिगेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने एलिगेशन तुम्हें हिंट दे दी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। अब इसके हम कर लेंगे क्वेश्चन अगले नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हैं। और मैं तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था वो मैं ये देना चाह रहा था कि अब हम जो मंडे से हैं, मंडे से मैं तुम्हें एडवांस स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो एडवांस ताकि आपका थोड़ा कोर्स भी ज्यादा है। ठीक है, और टाइम भी हमारे पास कम है। तो मैं मंडे से तुम्हारा क्या है, मंडे से मैं तुम्हारा एडवांस चालू करने जा रहा हूं। वो एडवांस मंडे से पढ़ेंगे एडवांस। ठीक है, अब एडवांस में देख लेंगे कौन सा चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, तो मैं उसी दिन आपको मंडे से स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और लोगों को शेयर कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।